आइए अब आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 खबरें। के कविता को दिल्ली लेकर पहुंची ईडी की टीम। बीती रात करीब 12:15 बजे दिल्ली के ऑफिस पहुंची ईडी की टीम। साथ में के कविता भी थी मौजूद। के कविता की गिरफ्तारी पर ईडी का दावा। शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी के कविता। दिल्ली सरकार की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में साउथ ग्रुप की अहम भूमिका। के कविता की गिरफ्तारी के विरोध में बीआरएस ने बुलाया बंद। पार्टी की तरफ से प्रदेशव्यापी बंद बुलाया गया। ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे बीआरएस कार्यकर्ता। के कविता की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा। हार के डर से विपक्ष को निशाना बनाना बीजेपी की हताशा का प्रतीक। के कविता की गिरफ्तारी पर बीजेपी का बयान। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा बोले, शराब घोटाले के जरिए के कविता को पहुंचाया गया था फायदा। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत। आज ईडी के समन पर केजरीवाल को होना है कोर्ट में पेश। शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है ईडी। केजरीवाल को अब तक 8 बार समन भेज चुकी है ईडी। ईडी के सामने पेश न होने पर बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर आरोप। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, अब केजरीवाल को होना पड़ेगा ईडी के सामने पेश। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर निशाना। कहा, शराब नीति में हुआ लूट का खेल, अब केजरीवाल को देना होगा ईडी के सामने जवाब। आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 6 या 7 चरण में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी होगी घोषणा। उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, हमें चुनाव आयोग से कोई अपेक्षा नहीं है। लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कांग्रेस नेता जयराम नरेश का बयान। कहा कि चुनाव आयोग की घोषणा का कांग्रेस स्वागत करेगी। चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर टीएमसी नेता कुणाल घोष की मांग। कहा, चुनाव एक चरण में। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। हम सब चुनाव की तारीख का ऐलान कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। चुनाव की तारीखों से पहले पीएम मोदी की देशवासियों को चिट्ठी। लिखा, आपका और हमारा साथ अब तक 1 दशक पूरा करने जा रहा है। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा, विकसित भारत के लिए आपके सुझावों की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। पीएम मोदी आज तेलंगाना और कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे और दोपहर 12 बजे तेलंगाना के नगर कुर्नूल में जनसभा होगी। मद्रास हाईकोर्ट ने कोयम्बटूर में पीएम मोदी के 18 मार्च के रोड शो के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी। बीजेपी ने कोर्ट का धन्यवाद किया। 19 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी हो सकती है बैठक। 19 मार्च को घोषणा पत्र पर मुहर संभव। लोकसभा चुनाव के लिए एसपी ने एक और लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। नगीना से मनोज कुमार, बिजनौर से यशवीर सिंह, मेरठ से भानु प्रताप उम्मीदवार। महाराष्ट्र की दक्षिण मुंबई सीट से शिवसेना उद्धव गुट का उम्मीदवार घोषित। शिवसेना उद्धव गुट ने मौजूदा सांसद अरविंद सावंत को उम्मीदवार बनाया। झारखंड के रांची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए जीतेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, सीएए भारत का आंतरिक मामला, इस पर अमेरिका की टिप्पणी ठीक नहीं। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से अमरमणि त्रिपाठी की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश करने के लिए कहा। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा गोलीकांड में पीएससी के 2 जवान दोषी करार। मुजफ्फरनगर की कोर्ट में दोनों जवानों को गैंगरेप, लूट और छेड़छाड़ का दोषी पाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में सनकी युवक की करतूत। एक तरफा प्यार के चलते लड़की को संक्रमित ब्लड का इंजेक्शन लगाने की कोशिश की। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। जबलपुर की घटना को लेकर पुलिस का खुलासा। मुकुल नाम के एक शख्स पर हत्या करने का आरोप। मृतक की बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में जेल गया था मुकुल। मुंबई पुलिस ने पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर। कोलकाता से ऑपरेट हो रहा था कॉल सेंटर। 7 आरोपी गिरफ्तार। गिरोह के पास से 50 लाख कैश बरामद। गाजियाबाद में ध्वस्त हुई पुलिया। कुछ ही महीने पहले कराई गई थी पुलिया की मरम्मत। पुलिया का बीच का हिस्सा धंसा। गोरखपुर में 3 छात्रों की नदी में डूबने से हुई मौत। राप्ती नदी में नहाने गए थे तीनों लड़के। रेस्क्यू टीमों ने नदी से शव बरामद किए। तीनों लड़कों ने इसी साल की थी 10वीं की परीक्षा पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।